हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ्स हब। तो इस चैनल में हम लोग एनसीईआरटी की क्लास 10 का मैथ्स का सॉल्यूशन बनाते हैं। इसमें से आज हम लोग बनाने वाले हैं क्लास 10 के एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 7। और इससे पहले 6 नंबर तक का सॉल्यूशन, उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और आप लोगों को अगर उनमें से कुछ समझ नहीं आता, यहीं कहीं पे डॉट लगता है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हम डेफिनेटली उसका आंसर देंगे। तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 में। इन दिस गिवन फिगर, ये एक फिगर है और ये फिगर को हम अलग पेपर में इसलिए लिए ताकि ये 4 तो क्वेश्चन है, चारों बनाने में हम लोग को ये फिगर का जरूरत पड़ेगा ताकि हम फिगर को इधर उधर मूव करा सके। तो अब क्वेश्चन में आते हैं। तो इन दिस गिवन फिगर एल्टीट्यूड्स एडी एंड सीई। एल्टीट्यूड्स का मतलब होता है परपेंडिकुलर यहाँ पे। तो एल्टीट्यूड्स एडी एंड सीई, ये एक एडी और सीई, एडी एंड सीई एल्टीट्यूड्स है ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एबीसी का ये बड़ा वाला ट्रायंगल है। इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, एट पॉइंट पी। तो ये दोनों जो एल्टीट्यूड है वो पॉइंट पी पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है। शो दैट, सबसे पहले हम लोग को शो करना है ट्रायंगल ए पी ए ई पी। तो ट्रायंगल ए ई पी कहाँ पे है? ए ई पी मतलब ये छोटा वाला ट्रायंगल, एंड सी डी पी, सी डी पी ये छोटा वाला ट्रायंगल, ये दोनों को हम लोग को सिमिलर करना है। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बनाएंगे पहला नंबर। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग फर्स्ट का सॉल्यूशन और डायग्राम को साथ लेके चलते हैं। जिसको हम लोग को कॉन्ग्रेंस करना है उसी ट्रायंगल का नाम लिखेंगे। इन ट्रायंगल ए ई पी एंड ट्रायंगल सी डी पी, ट्रायंगल ए ई पी एंड सी डी पी में इस ट्रायंगल का एंगल ई और इस ट्रायंगल के एंगल डी के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि बोथ 90 डिग्री है। ये क्वेश्चन में गिवन है। ये वाला एंगल 90 डिग्री है और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है। इसके बाद एंगल ए पी ई, इस छोटे वाले ट्रायंगल का एंगल ए पी ई, दैट इज ये वाला एंगल। और इस वाले ट्रायंगल का एंगल सी पी डी। ठीक है, सी पी डी ये वाला एंगल दोनों इक्वल होगा बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो इससे क्या हो गया? दो एंगल जब हम लोग का इक्वल हो गया तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। देयरफॉर ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर टू ट्रायंगल सी डी पी बाय ए। अब हम लोग इसका सेकंड नंबर बनाएंगे। तो सेकंड नंबर में हम लोग को प्रूफ करना है ए बी डी सिमिलर टू सी बी ई। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सेकंड नंबर। इसमें करना है इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल सी बी ई, जिसको हम लोग को कॉन्ग्रेंस करना है उसी का यहाँ पे नाम लिख दिए। ठीक है, अब हम लोग इसको डायग्राम में देखेंगे। ए बी डी, ए बी डी ये वाला ट्रायंगल एंड सी बी ई, सी बी ई ये वाला ट्रायंगल। तो इन दोनों ए बी डी में ये एंगल डी इक्वल हो जाएगा सीबीई का, सीबीई के एंगल ई के, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है। तो फिर यहाँ पे लिख देंगे बोथ 90 डिग्री। इसके बाद ट्रायंगल ए बी डी में यहाँ पे देखेंगे ट्रायंगल ए बी डी में ये एंगल बी आ रहा है, तो यहाँ पे एंगल बी लिख देते हैं। ठीक है, इसके बाद सी बी ई में भी एंगल बी आ रहा है, तो यहाँ पे भी एंगल बी हो जाएगा और यहाँ पे लिख देंगे कॉमन। तो ये हो गया। अब दो ठो एंगल फिर से इक्वल हो गया, तो ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर हो जाएगा। ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल सी बी ई बाय ए। ठीक है, अब हम लोग इसका तीसरा नंबर बनाएंगे। तो तीसरा नंबर में हम लोग को ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी बी, तो इसी को लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ए ई पी एंड ट्रायंगल ए डी बी। अब हम लोग यहाँ पे डायग्राम है, अब इसी का हेल्प से बनाएंगे। देखेंगे ए ई पी कहाँ पे है? तो ए ई पी ये वाला ट्रायंगल एंड ए डी बी। ठीक है, ये वाला एक ये छोटा वाला ट्रायंगल और एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल। ठीक है, तो इस छोटे वाले ट्रायंगल का एंगल ई हो जाएगा यहाँ पे, और इस बड़े वाले ट्रायंगल का एंगल डी हो जाएगा। यहाँ पे फिर से हो जाएगा बोथ 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री का है और ये भी 90 डिग्री का है। फिर ए ई पी का एंगल, ये वाला एंगल ए एंगल, इसको नाम देंगे ई ए पी। एंगल ई ए पी इक्वल हो जाएगा ए बी डी के बड़े वाले ट्रायंगल के एंगल बी ए डी का। यहाँ पे लिख दें एंगल बी
ए डी, क्योंकि ये दोनों में कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे लिख देते हैं कॉमन। ठीक है, यहाँ पे फिर क्या हो गया, दो एंगल इक्वल हो गया, तो अब ये क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। इसलिए या देयरफॉर ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी बी बाय ए ए। अब हम लोग इसका चौथा नंबर बनाएंगे, लास्ट नंबर, जिसमें हम लोग को सिमिलर करना है PDC और BEC को। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं इन ट्रायंगल PDC एंड ट्रायंगल BEC। अब डायग्राम लाते, इसी का हेल्प से फिर बनाएंगे। ठीक है, तो PDC कहाँ है, PD और C, ये ऊपर का छोटा वाला ट्रायंगल, और फिर BEC ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल में हम लोग काम करेंगे। तो ट्रायंगल PDC का ये एंगल डी लिखेंगे, ये एंगल डी इक्वल होगा ट्रायंगल BEC के एंगल ई के, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है। फिर यहाँ पे लिखेंगे बोथ 90 डिग्री। फिर ट्रायंगल PDC का ये वाला एंगल C, तो यहाँ पे इसका नाम लिख देते हैं एंगल PCD, ये इक्वल होगा बड़े वाले ट्रायंगल BEC के एंगल BCE के, क्योंकि दोनों में ये कॉमन आ रहा है BCE, तो यहाँ पे लिख देते हैं कॉमन। इस तरीके से यहाँ पे ये दोनों ट्रायंगल में भी दो ठो एंगल इक्वल हो गया, देयरफॉर ट्रायंगल PDC सिमिलर टू ट्रायंगल BEC बाय AA।